हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यो फार्मेसी यानी आपका अपना फार्मेसी। मेरा नाम जितेंद्र है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ड्रग डोजिंग एंड फ्रीक्वेंसी कैलकुलेशन कैसे करते हैं। ड्रग डोजिंग एंड फ्रीक्वेंसी कैलकुलेशन की तरफ जाने से पहले आपको प्लाज्मा हाफ लाइफ का कंसेप्ट पता होना चाहिए। Plasma half-life of a drug is the time taken by the drug to reduce to half of its original value। इसका क्या मतलब है, मैं इसे आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। सपोज हमने किसी पेशेंट को 100 मिलीग्राम ड्रग दिया, देन द प्लाज्मा हाफ लाइफ ऑफ ड्रग वो टाइम होगा जितनी समय में वो ड्रग 100 मिलीग्राम से 50 मिलीग्राम में रिड्यूस होगा। सपोज 2 घंटे का समय लगा ड्रग को 100 मिलीग्राम से 50 मिलीग्राम तक डिग्रेड होने में, यानी ड्रग को हाफ होने में 2 घंटे का समय लगा। देन द प्लाज्मा हाफ लाइफ ऑफ ड्रग विल बी 2 आवर्स, यानी कि उस ड्रग का हाफ लाइफ हुआ 2 घंटे का। वाई इट इज़ सो इम्पोर्टेंट? क्योंकि जितनी भी डोजिंग और फ्रीक्वेंसी कैलकुलेशन होती है वो प्लाज्मा हाफ लाइफ का कंसेप्ट पे बेस्ड है। कैलकुलेशन के डिटेल में जाने से पहले मैं आपको एक वेरी इंपॉर्टेंट रूल बताना चाहता हूँ। इन जनरल जब 10% से कम ओरिजिनली गिवन ड्रग ब्लड में मौजूद होता है तो हमें नेक्स्ट डोज दे देना चाहिए। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज फर्स्ट प्लाज्मा हाफ लाइफ में मैंने 100% ड्रग दिया। फर्स्ट प्लाज्मा हाफ लाइफ में ड्रग 50% तक रिड्यूस हुआ। दूसरे प्लाज्मा हाफ लाइफ में यह 50 से 25% तक रिड्यूस हुआ। तीसरे प्लाज्मा हाफ लाइफ में 25 से 12.5% तक रिड्यूस हुआ। और चौथे प्लाज्मा हाफ लाइफ में ड्रग 12.5 से 6.25% में रिड्यूस हुआ। डियर फ्रेंड्स, तीसरे प्लाज्मा हाफ लाइफ में वैल्यू जो है स्टिल 12.5% है, जो कि 10% से बड़ी है। हमने आपको बताया था कि नेक्स्ट डोज तभी दें जब 10% से कम ड्रग ब्लड में हो, इसलिए हमें 4% हाफ लाइफ के बाद ही नेक्स्ट डोज ड्रग का देना होगा। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ एमोक्सिसिलिन को लेके, ठीक है। एमोक्सिसिलिन का प्लाज्मा हाफ लाइफ होता है 1.5 आवर्स इन अ नॉर्मल एडल्ट इंडिविजुअल। 1.5 प्लाज्मा हाफ लाइफ एमोक्सिसिलिन की इसे 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि 4 प्लाज्मा हाफ लाइफ कंप्लीट होने के बाद ही नेक्स्ट डोज देना होता है, यानी कि 1.5 into 4 comes down 6। इसका मतलब एमोक्सिसिलिन को हमें हर 6 घंटे में देना होगा, यानी 24 घंटे में 4 बार। 24 डिवाइड बाई 6 कम्स 4 QID फ्रीक्वेंसी, यानी हमें एमोक्सिसिलिन दिन में 4 बार देना होगा। 4 टाइम्स इन अ डे। इस फ्रीक्वेंसी को QID फ्रीक्वेंसी कहते हैं, यानी 4 टाइम्स इन अ डे। इसे और समझने के लिए हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं एरिथ्रोमाइसिन का। एरिथ्रोमाइसिन का प्लाज्मा हाफ लाइफ होता है 1.5 to 2 आवर्स इन अ नॉर्मल एडल्ट इंडिविजुअल। कैलकुलेशन के लिए हम इसे 2 घंटे का मान लेते हैं। अब प्लाज्मा हाफ लाइफ एरिथ्रोमाइसिन का 2 घंटे का है। हमें 4 प्लाज्मा हाफ लाइफ के बाद नेक्स्ट डोज देना होगा, यानी 2 × 4 कम्स 8, यानी हर 8 घंटे में आपको एरिथ्रोमाइसिन देनी होगी। मतलब 24 घंटे में 24 डिवाइड बाई 8 कम्स 3, यानी 3 बार। TID और TDS फ्रीक्वेंसी से कहते हैं।
अब हम दूसरा एग्जाम्पल जेंटामाइसिन ड्रग का लेते हैं। जेंटामाइसिन की प्लाज्मा हाफ लाइफ होती है लगभग 3 आवर्स। जेंटामाइसिन की प्लाज्मा हाफ लाइफ होती है 3 आवर्स की। 4 प्लाज्मा हाफ लाइफ के बाद जेंटामाइसिन देनी होगी, यानी 3 × 4 = 12। इसका मतलब जेंटामाइसिन हर 12 घंटे में लेनी है, यानी कि एक दिन में जो 24 घंटे का होता है इसमें हमें 2 बार देना पड़ेगा। 24 डिवाइड बाई 12 = 2। इस फ्रीक्वेंसी को BD फ्रीक्वेंसी और BID फ्रीक्वेंसी कहते हैं। अब हम लास्ट एग्जाम्पल लेते हैं लेवोफ्लॉक्सासिन का। लेवोफ्लॉक्सासिन का प्लाज्मा हाफ लाइफ होता है 6 से 8 घंटे का, लेकिन कैलकुलेशन पर्पस के लिए हम इसे 6 घंटे का मान लेते हैं। अब लेवोफ्लॉक्सासिन का प्लाज्मा हाफ लाइफ है 6 घंटे का। इसे 4 प्लाज्मा हाफ लाइफ के बाद देना है, यानी 6 × 4 = 24। यानी लेवोफ्लॉक्सासिन को दिन में हम एक बार देंगे। इस फ्रीक्वेंसी को हम कहते हैं OD फ्रीक्वेंसी, वंस इन अ डे। दो बहुत इम्पोर्टेंट टर्म फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड हैं। पहला है SOS फ्रीक्वेंसी। इसका लॉन्ग फॉर्म होता है सेव आवर सोल, यानी कि हम इसे जब ज़रूरत पड़ेगा तब देंगे, इमरजेंसी में। सेकेंड होता है HS फ्रीक्वेंसी। HS इज एट बेड टाइम, यानी कि रात में सोने से पहले। ओके फ्रेंड्स, दिस इज ऑल अबाउट द ड्रग डोसिंग एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। आशा करता हूँ मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फ्रेंड्स।